हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सभी बच्चे इस सेशन में आ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों को ले आइए, बिकॉज ऑफ अब बारी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर्स लॉन्चिंग की, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इस कोर्स में मेरे साथ हैं आपके अपने दीपक सर एंड उज्जवल सर, जो कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों को लीड करने वाले हैं बहुत अच्छे वे में। और बच्चों, आपके थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीटली चलने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। सेम वे में फिफ्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हमारे दोनों टीचर्स में किसके पास कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इसकी बात करेंगे। पूरी सेमेस्टर की स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे, किस वे में क्लासेस चलेंगी, क्लासेस का टाइम शेड्यूल क्या रहने वाला है, प्रॉपर वे में क्लासेस आपको कब से मिलना स्टार्ट होंगी। तो सभी बच्चे वीडियो में जरूर बने रहेंगे और सेशन को एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। बच्चों, अब मैं जानना चाहूंगा आपके उज्जवल सर से कि इस कोर्स को लेकर सर कितने एक्साइटेड है। प्लीज सर। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को लेकर और बहुत खुशी भी है कि अगले वीडियो में बच्चे बहुत सारे प्यार दिए आपके माध्यम से। तो जीटे पॉली का भी एक बार धन्यवाद दूंगा कि हमें यहाँ के एक पार्ट बनाए। और आज हम लोग बहुत सारे कोर्सों के बारे में डिटेल करेंगे और सब्जेक्ट के वन बाय वन देखेंगे कि कौन हम पढ़ाने वाले हैं और हमारे प्रिय दोस्त दीपक सर पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आप भी तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। प्लीज सर आप आ जाइए इधर। चलिए भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपक सर के बारे में। ये सारी डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने सर का जो इंट्रो कराया था उसमें सर के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर आप सभी नए हैं तो एक बार जो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें हमने आपके सर से मिलवाया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये चीज मैं क्लियर कर दूं, हमारे सर को एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को सर पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर बात करें सर की क्वालिफिकेशन की, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों है। सेम वे में जो हमारे उज्जवल सर हैं, इनको भी 2 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और सर यहाँ पर पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं, डिप्लोमा के बच्चों को भी सर पढ़ा, सॉरी बीटेक के बच्चों को भी सर यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। सर का भी क्वालिफिकेशन बीटेक है, तो कोई कैसी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो आपके दोनों ही टीचर काफी हायर एजुकेटेड है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं बच्चों अपने थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को बताने वाले हैं कि आपको इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी रहने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, और कौन से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहेंगे। जिसमें कि आप सब देख पा रहे होंगे, हालांकि आप सब ने ऑलरेडी अपना सिलेबस देख लिया होगा, फिर भी एक बार आप सब देख सकते हैं बच्चों। ये पूरी स्कीम है आपकी, जिसमें थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स कौन सा कितने मार्क्स में रहने वाला है, किसका थ्योरी है, किसका प्रैक्टिकल है। तो मैं चाहूंगा इसको आपको दीपक सर बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करें। प्लीज सर आप आए और बच्चों को गाइड करें सब्जेक्ट्स को लेकर के, प्लीज। जी सर। माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी थर्ड सेमेस्टर की स्कीम है, जिसमें सब कुछ मेंशन किया गया है कि किस सब्जेक्ट में आपका थ्योरी रहने वाला है और कौन सी सब्जेक्ट आपकी ओनली प्रैक्टिकल रहने वाली है, और आपको कैसे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, कॉलेज की तरफ से कितने मार्क्स मिलेंगे और बोर्ड की तरफ से कितने मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें बात करें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये आपका पहला सब्जेक्ट। इसमें क्या है, इसमें आपको ये थ्योरी रहने वाला है। इसमें लिखा भी आगे, ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको थ्योरी पढ़ेंगे आप। और इसमें अगर बात करें नंबर्स की, तो ये आपके इसमें 40 नंबर जो है आपके इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। कॉलेज वाले जहाँ पढ़ते हैं वही आपसे क्या कहते हैं, 40 नंबर का एक इंटरनल असेसमेंट लेते हैं, और जैसा आप परफॉर्म करते हैं वैसे ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं कॉलेज तरफ से। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल असेसमेंट होता है 60 नंबर का, जो बोर्ड की तरफ से होगा, जिसमें आपको बोर्ड की तरफ से एक एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपको 3 घंटे में आपको अपना एग्जाम करना है, जो टोटल 60 मार्क्स का होगा। और ये थ्योरी बेस्ड है, आपको इसमें थ्योरी लिखनी है, ठीक। और उसके बाद ये 60 और ये 40 मिलाकर आपका ये टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें 40 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से और 60 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम की तरफ से दिए जाएंगे। उसके बाद अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें हम, दूसरा क्या हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी अगर बात करें तो ये भी क्या है, थ्योरी है। इसमें भी आपको क्या थ्योरी पढ़नी है। और इसके मार्क्स की अगर बात करें तो इसमें मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं, तो इसमें भी आपको 40 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कॉलेज की तरफ से होगा,
और जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसे आपको नंबर कॉलेज से प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें भी आपको अगर एक्सटर्नल की बात करें, इसमें भी आपका 60 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट रहने वाला है, जो बोर्ड की तरफ से होगा। बोर्ड की तरफ से आपको 60 नंबर का एक एग्जाम कराया जाएगा। इसकी टाइमिंग भी क्या है, 3 घंटे रहने वाली है और 3 घंटे में आपको 60 नंबर का अपना थ्योरी बेस्ड है, इसको करना है। और इससे जैसे इसका भी क्या है, 100 मार्क्स का रहेगा, 40 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से और 60 नंबर आपको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसे आपको नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरी सब्जेक्ट की अगर बात करें, अपनी तीसरी सब्जेक्ट क्या है हमारी, कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी अगर बात करें तो ये भी आपका क्या है, थ्योरी ही रहने वाला है। इसमें भी क्या है, आपको एग्जाम होगा एक। और इसके अगर मार्क्स की अगर बात करें कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो इसमें भी आपको 40 नंबर का एक इंटरनल असेसमेंट होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट। और ये क्या आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है ये कॉलेज की तरफ से होता है, कॉलेज आपका लेता है। इसमें जितने भी थ्योरिटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, ये कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं और कॉलेज की तरफ से इसके मार्क्स दिए जाते हैं आपको। तो ये एक्सटर्नल है, ये बोर्ड की तरफ से कराए जाते हैं, चाहे वो थ्योरी का रिटन का हो चाहे वो प्रैक्टिकल का हो। तो इसमें भी क्या है, आपका 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। ये थ्योरी है, इसमें कॉलेज आपका एक इंटरनल एग्जाम लेता है, जिसमें जिसको हम सेशनल भी बोलते हैं, जो एक रिटन में होगा। ये आपका क्या होने वाला है, थ्योरी। इसमें लिखा हुआ है थ्योरी का है ये, तो आपके थ्योरी रहने वाला है। इसमें 40 नंबर का एक थ्योरी का एग्जाम होगा कॉलेज की तरफ से, जो आपके जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वही कॉलेज क्या करेगा, कंडक्ट कराएगा इसको। और उसके बाद एक्सटर्नल, इसमें भी 60 नंबर का बोर्ड की तरफ से क्या होगा, एक एग्जाम होगा इसका भी। और इसमें आपकी जो टाइमिंग है वो भी 3 घंटे रहने वाली है। और इस तरह से इसका भी क्या होगा, 100 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम होगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें 40 नंबर कॉलेज की तरफ से और 60 नंबर बोर्ड की तरफ से आपको दिए जाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम अपने चौथे सब्जेक्ट की, तो वो क्या है, वेब टेक्नोलॉजी। अब वेब टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका ये जो वेब टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लैब रहने वाली है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। और इसके मार्क्स की अगर बात करें हम कि आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो इसमें आपका जो मार्क्स है ये 60 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो इंटरनल असेसमेंट के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कॉलेज की तरफ से आपका 60 नंबर का एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें जो 60 नंबर है आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। और उसके बाद इसका एक बोर्ड का भी क्या होगा, एक प्रैक्टिकल होगा 40 नंबर का। जो आपका बोर्ड है वो बोर्ड भी क्या लेगा, आपका इसका प्रैक्टिकल लेगा, जो 40 नंबर का होगा। एक प्रैक्टिकल लेगा कौन, आपका कॉलेज, जो 60 नंबर का रहने वाला है, और एक लेगा क्या, बोर्ड, जो 40 नंबर का रहने वाला है। मतलब आपका ये वेब टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिकल होंगे, एक कॉलेज में होगा और दूसरा आपका बोर्ड में होगा। जो इस एग्जाम जब होते हैं उसी के बाद ये भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे रिटन एग्जाम होते हैं। तो जैसे आपके रिटन एग्जाम खत्म होते हैं तो कभी कभी ये पहले कर लिए जाते हैं, कभी कभी एग्जाम खत्म होने के बाद होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बोर्ड पर, या बोर्ड कब ले रहा है इनको, प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने के बाद करे लेगा, या फिर कभी कभी पहले लिए जाते हैं, वैसे बाद में ही लिए जाते हैं सारे प्रैक्टिकल। तो इस तरह से इसका भी अगर टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो ये भी 100 नंबर्स का रहने वाला है टोटल, जिसमें ओनली और प्रैक्टिकल होगा, एक 60 नंबर का और एक 40 नंबर का। उसके बाद बात करें अपना 5th सब्जेक्ट, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम लैब। तो एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर है, जिसका आपका थ्योरी है, जिसमें आपको 100 नंबर्स की थ्योरी है, जिसमें 40 नंबर का कॉलेज की तरफ से और 60 नंबर का बोर्ड की तरफ से रिटन एग्जाम होगा। एक और दिया है इसमें लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब, मतलब आपका लैब का भी एक सब्जेक्ट रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इसकी अगर मार्क्स की अगर बात करें तो इसके मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 60 नंबर कॉलेज की तरफ से, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लैब होगी तो 60 नंबर का आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, जो इंटरनल असेसमेंट के अंदर आएगा। जब आपका जैसे जो जो ये वाले जो इंटरनल असेसमेंट थ्योरी के जब होते हैं आपके रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ही क्या होते हैं, ये प्रैक्टिकली भी आपके कॉलेज की तरफ से कराए जाते हैं। तो इसमें 60 नंबर जो होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकल कॉलेज की तरफ से। और उसके बाद इसमें 40 नंबर का एक बोर्ड की तरफ से भी प्रैक्टिकल लिया जाएगा।
इस तरह से इसमें भी क्या है, ये भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिकल होगा। इसमें 60 नंबर कॉलेज और 40 नंबर बोर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब, जैसा कि मैंने भी ऊपर बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एक आपका रिटन एग्जाम भी होगा और उसके बाद इसने नीचे भी दिया है क्या, लैब। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद इसका लैब में भी आपका रहने वाला है, मतलब प्रैक्टिकल भी आपका डीपीएमएस का रहेगा। जिसके अगर मार्क्स की अगर बात करें हम, तो इसमें मार्क्स बात करें तो मार्क्स भी इसके सेम टू सेम रहने वाले हैं, जैसे प्रैक्टिकल में थे भी। 60 नंबर का आपका कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें 60 नंबर जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसा दिया जाएगा। उसी तरह बोर्ड भी क्या करेगा, एक 40 नंबर का प्रैक्टिकल लेगा, जो बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये भी क्या है, 100 नंबर का रहने वाला है ये भी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें अपनी, तो नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। तो ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट है इसका भी सिर्फ और सिर्फ आपका लैब होगा, मतलब प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो इसके अगर मार्क्स की बात करें तो इसके नंबर्स कैसे मिलने वाले हैं आपको, इसमें भी आपका क्या होगा, 60 नंबर का कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें आपको 60 नंबर कॉलेज तरफ से दिए जाएंगे। जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा आपको कॉलेज नंबर देगा, जो इंटरनल असेसमेंट के अंदर आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो है इसका कॉलेज, जो कॉलेज तरफ से हो गया एक तो, और दूसरा जो है 40 नंबर का बोर्ड की तरफ से होगा। जैसा कि इसमें जो ऊपर है उसी तरह इसका भी 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, जो बोर्ड देगा इसको, ठीक, बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद इसका भी टोटल अगर बात करें तो ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक। तो और नेक्स्ट ईयर बात करें इसमें 8 की, तो इसमें क्या है, समर इंटर्नशिप 1, और ये क्या है 4 वीक की होती है आफ्टर सेकंड सेमेस्टर। जैसे कि आपने अगर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ तो आपको कॉलेज की तरफ से बोला गया होगा कि आप जाइए कहीं इंटर्नशिप कीजिए, ठीक। और उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे कहाँ, कॉलेज की तरफ से। तो आपने, आई होप आपने अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, आप सेकंड सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर में आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने इंटर्नशिप की होगी। तो जो आपने इंटर्नशिप की होगी तो उसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और ये मार्क्स जो होंगे क्या होंगे, ये कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और मार्क्स कितने हैं, टोटल 50 नंबर, मतलब 50 मार्क्स जो है आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं एक्सटर्नल में इसका कोई भी, ये जो 5 सेक्शन है, ये पांचों सेक्शन क्या है, खाली दिए गए। इसका मतलब बोर्ड की तरफ से इसमें आपका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा जी। 50 नंबर आपको कॉलेज देगा, जैसा आपका कॉलेज होगा, जैसा आपके कॉलेज में परफॉर्म होगा और जैसी आपकी एक्टिविटीज होगी उसके देखकर, और आपका जो इंटर्नशिप है उसके आपका अगर प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपका है उसको देखते हुए आपको 50 नंबर कॉलेज तरफ से दिए जाएंगे। तो ये जो है ये टोटल 50 नंबर का रहने वाला है, ये जो इंटर्नशिप वाला जो है, ठीक। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक सेक्शन और दिया गया है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज। ये क्या होता है, ये आपकी एक्टिविटीज होती हैं जो कॉलेज का, जो मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो कॉलेज देखता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं कॉलेज के प्रति, आप कॉलेज के प्रति कितने वफादार हैं, या आपकी जितनी भी है कॉलेज में जो आप रह रहे हैं। तो आप कॉलेज में ऐसा ना हो कि कोई गलत काम कर रहे हैं या क्लास में बैठ के कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो इलीगल है। तो उसको देखते हुए आपको 50 नंबर कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक। जैसा आपका बिहेवियर होगा वो आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये भी क्या है, ये भी 50 नंबर का रहेगा टोटल, ठीक, जो एक्टिविटी जो है। तो इस तरह से क्या है आपका, ये अगर टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपका 800 नंबर का रहने वाला है पूरा थर्ड सेमेस्टर। तो ये थी आपकी पूरी स्कीम। अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो सर देंगे। आइए सर। जी सर। थैंक यू सर। तो बच्चों आप सभी ने थर्ड सेमेस्टर का पूरा स्कीम चार्ट पेपर समझ लिया अच्छे से, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, आई होप सो। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। तो आप सबने अपने सब्जेक्ट्स यहाँ देख लिए। इसके बाद आगे हम बात करें तो ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनमें एक बार मैं ये और जानकारी आप सबको दे देता हूँ कौन से सर हमारे क्या पढ़ाएंगे। प्लीज सर आप लोग आ जाएं एक बार, और इनमें से उज्जवल सर आप बताएं आपके कौन से सब्जेक्ट और दीपक सर के कौन से हैं प्लीज।
सर मेरे जो सब्जेक्ट हैं, जो फर्स्ट मेरा सब्जेक्ट है वो पहला डीबीएमएस है, जिसे से हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। जी, पहला जी, डीबीएमएस है हमारे पास। दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है रहने वाले हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क रहने वाले हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी रहने वाले हैं, जो कि इसमें तो हमारे पास थ्योरी प्लस लैब रहने वाले हैं। ये दोनों कवर करेंगे हम लोग एक ही वीडियो में। जो करेंगे, जो भी डे बाय डे पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक इसमें कंसीडर भी करेंगे और लैब साथ के साथ सीखते चले जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे केवल ओनली थ्योरी है सर, तो थ्योरी भी हम अच्छे वे में ले जाएंगे और कुछ बच्चों को ऐसा हम कोशिश करेंगे कि उन्हें प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा नॉलेज उनको दिया जाए, तो उसे भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और यूजिंग सिंग में जो सारे प्रैक्टिकल भी है, तो इसमें थ्योरी भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा थ्योरी भी आए, और उसके बाद से पूरा बेसिक तरह से प्रैक्टिकल के साथ हम इसे समझाने वाले हैं। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो दीपक सर का। ठीक है, यानी कि कहने का मीन्स ये, प्लीज आ जाइए सर। तो कहने का मीन्स ये बच्चों, यहाँ पर सर ने बताया 3 सब्जेक्ट इनमें से आपके उज्जवल सर के पास हैं, जिनमें मैं यहाँ लिख देता हूँ सर का नाम। ये एक तो ये रहेगा आपके उज्जवल सर के पास, ये वाला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जिसको आपके उज्जवल सर पढ़ाएंगे। इसके बाद एक सर ने बताया सर वेब टेक्नोलॉजी। हाँ जी, अच्छा ठीक है, ये आपके पास नहीं है, ये है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर उज्जवल सर के पास बच्चों ये वाला सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर में, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ाएंगे सर, और एक सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर ये भी उज्जवल सर ही डील करने वाले हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे उज्जवल सर के पास रहेंगे, और बाकी 2 सब्जेक्ट जो है आपके, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको दीपक सर कराएंगे, ठीक है, ये आपके दीपक सर के पास रहने वाला है। और ये जो सब्जेक्ट है आपका वेब टेक्नोलॉजी, ये भी दीपक सर ही आपको कवर कराने वाले हैं। इस तरह से आपके बच्चों पूरे 5 सब्जेक्ट कंप्लीटली स्टडी कराए जाएंगे 3rd सेमेस्टर के, ठीक है। तो आप सब बच्चे एक बार देख लीजिए भाई, ये 5 सब्जेक्ट आपके चलेंगे, जिनमें से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके थ्योरी एग्जाम होंगे, और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके केवल प्रैक्टिकल होने आपके एग्जाम के भी आप पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है अभी के लिए, बिकॉज ऑफ अभी हम 2 सब्जेक्ट पहले स्टार्ट कर रहे हैं 3rd सेम के, जिसमें आप सब देख सकते हैं एक सब्जेक्ट उज्जवल सर का रखा गया है डीबीएमएस, जो सुबह को 7 बजे से 8 बजे रहेगा आपका, मंडे से सैटरडे पूरे वीक आपकी क्लास चलेंगी, ताकि कोर्स आपका टाइमली कवर हो पाए। इसके बाद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा आपका, जो दीपक सर पढ़ाएंगे आपको, जिसकी टाइमिंग शाम को 5 से 6 है, यानी कि एक क्लास आपकी सुबह है बच्चों, एक क्लास शाम को है। कॉलेज का पूरा ध्यान रखा गया आपका, 10 से 5 आप कॉलेज में रहते हैं, तो सुबह 7 से 8 रखिए क्लास, और शाम को 5 से 6 है। सब बच्चे इसमें जरूर जुड़िएगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं आपके, वो जल्दी ही स्टार्ट होंगे, और आपके टीचर्स आपको बताते चलेंगे क्लासेस में कि कौन सा सब्जेक्ट कब रन करेगा, ठीक है। तो अभी पहले आप 2 सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। हाँ, कंप्लीटली कोर्स चलेगा आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं केवल 2 सब्जेक्ट रहेंगे, पूरा ही कोर्स कराया जाएगा। स्टार्टिंग अभी 2 सब्जेक्ट के साथ की जा रही है, जैसे ही इसमें कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर आपके अदर सब्जेक्ट भी कंटिन्यू कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आप सब बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है आप सब बच्चों को। जैसा कि मैंने पहले भी आप सबसे कहा था कि सीएस के जो बच्चे हमारे, उन सबको पूरा कोर्स हम फ्री प्रोवाइड करेंगे इस सेमेस्टर में, क्योंकि आपके नए टीचर्स हैं, ताकि आप नए टीचर्स के साथ एक बार पढ़ सकें, समझ सकें कैसा पढ़ा रहा है सर, कैसा नहीं। इसलिए पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। पीडीएफ हो, चाहे आपके क्लास की वीडियो लेक्चर्स हो गए, जितना भी कंटेंट दिया जाएगा, एग्जाम टाइम पर मैराथन्स हो गए, रिवीजन सेशंस हो गए, सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है सभी बच्चों के लिए। क्लियर? तो ये हमारे 3rd सेमेस्टर के बच्चों की कंप्लीट जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को 3rd सेम की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। एक बार 3rd सेम वाले सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे अगर आप सबको जानकारी क्लियर हो पाई हो तो। इसी सेशन में हम 5th सेम के बच्चों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के कोर्स के लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वे में चीजें रहने वाली है बच्चों आपके लिए। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों टीचर ही आपको पढ़ाएंगे, इसमें भी जो आपके दीपक सर हैं और उज्जवल सर हैं। तो यहाँ पर 5th सेमेस्टर का जो पूरा आपका स्कीम है, मैं चाहूंगा उज्जवल सर प्लीज आप एक बार बच्चों को यहाँ समझाएं कि किस तरह से बच्चों को मार्किंग होने वाली, प्लीज। सर जो यहाँ पे सर होने वाली है, जो सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाले हैं, पहले हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट रहने वाला है, वो पहला सब्जेक्ट जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट रहने वाला है, उस दूसरा सब्जेक्ट का नाम है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। जो तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। चौथा जो हमारे पास सब्जेक्ट रहने वाला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। पांचवा जो सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आइए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ले। तो एग्जाम पैटर्न हमारे पास 2 तरह के होते हैं। पहले हमारे पास होते हैं इंटरनल, दूसरा हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल। पांचों सब्जेक्ट का आपका इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा।
अब कितने कितने नंबर के होंगे ये बात कर लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास पहला होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रहने वाला है 20 नंबर का आपका थ्योरी रहने वाला है, 30 नंबर का आपका पेड का रहने वाला है, टोटल 50 नंबर का रहने वाला है। उसी तरह से आपका एक्सटर्नल में बात करें तो 50 नंबर का आपका थ्योरी रहने वाला है और 50 नंबर का आपका पेड का रहने वाला है, टोटल 100 नंबर का रहने वाला है। दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP। ये भी सेम वे में रहने वाले हैं। पहला इंटरनल जो हमारे पास रहेंगे थ्योरी बेस वो 20 नंबर के रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल जो हमारे पास रहने वाले हैं वो 30 नंबर के रहने वाले हैं, टोटल 50 नंबर के। एक्सटर्नल में बात कर लें तो एक्सटर्नल भी हमारे पास 50 नंबर के थ्योरी रहेंगे, 50 नंबर के हमारे पास प्रैक्टिकल रहेंगे, टोटल 100 नंबर के रहने वाले हैं। तीसरा सब्जेक्ट के बारे में आपको बात कर लें तो तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ये भी सेम वे में रहने वाले हैं। 20 नंबर का आपका थ्योरी बेस होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, टोटल 50 नंबर का। एक्सटर्नल में आपको बात करें तो 50 नंबर का आपका थ्योरी रहेगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, टोटल 100 नंबर का। चौथा सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो चौथा सब्जेक्ट जो हमारे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। पांचवा जो सब्जेक्ट हमारे पास चौथा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वह 20 नंबर का रहने वाला है आपका थ्योरी, 30 नंबर का आपका रहने वाला है प्रैक्टिकल, टोटल 50 नंबर इंटरनल में। एक्सटर्नल में आपका रहने वाला 50 नंबर का थ्योरी और 85 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, टोटल 100 नंबर का। अब पांचवें सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें जो लास्ट सब्जेक्ट रहने वाला है इसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो आपका रहने वाला है 20 नंबर का आपका थ्योरी बेस्ड रहने वाला है इंटरनल में और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, टोटल 50 नंबर का। एक्सटर्नल की बात कर ले तो एक्सटर्नल में हमारे पास रहने वाला है 50 नंबर का थ्योरी बेस और 50 नंबर का हमारे पास प्रैक्टिकल रहने वाला है, टोटल 100 नंबर वाला। जो पूरा ओवरऑल इसमें मिनी प्रोजेक्ट का भी आपका जोड़ लिया जाए, मिनी प्रोजेक्ट वर्क का भी, तो टोटल जो आपका एग्जाम का होगा वो सारा टोटल जो नंबर रहने वाले हैं 950 का रहने वाले हैं। थैंक यू। अब मैं सर को बुलाना चाहूँगा, सर आपके आगे के जो भी थीम है वो सारे सर बताएंगे। तो बच्चों आप सबने अपने 5th सेमेस्टर की पूरी स्कीम समझ ली है। यहाँ पर सर ने आपको बहुत अच्छे वे में बता दिया कि 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, जिसमें आपका जो इंटरनल है वो भी पोर्शन समझा दिया सर ने कि आपका थ्योरी प्रैक्टिकल कितना रहने वाला है। सेम वे में एक्सटर्नल भी सर ने आपको बता दिया थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में, और टोटल जो आपके मार्क्स रहेंगे 950 यहाँ पर रहने वाले हैं। उम्मीद है सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जैसा कि सर ने आपको बताया टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट में से एक बार देख लेते हैं कौन से सर आपको क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सर किसके पास रहेगा ये? अच्छा आपका ये, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सब्जेक्ट उज्जवल सर के पास रहने वाला है यहाँ पर, इसे आपके उज्जवल सर कराएंगे बच्चों। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग, दीपक सर के पास। ठीक है, ये दीपक सर कवर कराएंगे बच्चों आप सभी को यहाँ पर। ओके, ये आपके दीपक सर आपको कंप्लीट कराएंगे, अगेन दीपक सर। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट भी बच्चों आपका दीपक सर के पास रहने वाला है। दीपक सर प्लीज आप भी आ जाइए। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन आपके पास है। अच्छा, उधर भी आपके पास था सी लैंग्वेज वाला। ओके, ये अच्छा उज्जवल सर के पास है ये। तो ये उज्जवल सर का सब्जेक्ट रहने वाला है बच्चों यहाँ पर, इसे भी आपके उज्जवल सर कवर कराएंगे। और लास्ट सब्जेक्ट आपके पास है। अच्छा ठीक है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके दीपक सर आपको पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपके कंप्लीटली 5 सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कराए जाएंगे। अब बच्चे कह रहे होंगे सर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं हमारे पास। बच्चों मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, मेरा रोल सिर्फ इतना रहेगा कि आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में चलें, कोई कैसा भी क्लास में रुकावट ना हो। अगर आपको कोई कैसी भी दिक्कत आती है देन आप कॉन्टैक्ट करेंगे टीम के पास, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मैं कोर्स में रहूंगा आप सबके साथ में, मैनेजमेंट पूरा मैं ही देखूंगा आपके कोर्स का। आपके PDF टाइम से अपलोड होने चाहिए, क्लासेस आपकी टाइम से कंडक्ट हो, तो सारी चीजों को प्रॉपर वे में रन कराने के लिए पूरी तरह मैं आप सबके साथ हूंगा। आपकी पढ़ाई के अलावा मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा जितनी भी चीजें होंगी, कोई कैसी भी आपको दिक्कत लगती है देन मैं आप सबके साथ पूरी तरह से रहने वाला हूं। एक बार टाइम टेबल और दिखा देते हैं बच्चों को। बच्चों देख लीजिए सब्जेक्ट्स आपके इस तरह से यहाँ पर रहने वाले हैं आपके टीचर्स के साथ में। ठीक है,
अब हम बात करें टाइम टेबल की, तो जैसे हम थर्ड सेमेस्टर के भी 2 सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं सेम वे में, फिफ्थ सेम में भी पहले 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, देन अदर सब्जेक्ट भी जल्दी शुरू होंगे आपके, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, जिसमें दीपक सर आपको कवर कराएंगे इसे, और इसकी टाइमिंग सुबह को 8 बजे से 9 बजे रखी गई है। पूरे वीक चलेगा ये, मंडे से सैटरडे तक। इसके बाद दूसरा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो कि उज्जवल सर आपको पढ़ाएंगे इसे, और इसकी टाइमिंग शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी, और ये भी मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपका रहने वाला है, ठीक है। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, वो भी जल्दी शुरू होंगे। पहले आप 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा अच्छे से, फिर जब कुछ पोर्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा, देन अगले सब्जेक्ट्स की अपडेट आपको क्लास के दौरान मिल जाएगी, कब से शुरू होंगे और क्या क्या टाइमिंग होगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जैसे हमने बताया, आप सबको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पूरा ही कोर्स बिल्कुल फ्री है, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। तो फाइनली आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली कोर्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली बच्चों, आपको और भी सभी साथियों को जरूर जानकारी देनी है, ताकि सब बच्चे कोर्स में जुड़ पाएं और अपनी पढ़ाई को अच्छे वे में कंटिन्यू कर पाएं, और आपके सेशंस जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार आप सबको बता देता हूं बच्चों यहाँ पर कि आपके सेशन कब से रन होने वाले हैं। तो अगर हम आपकी क्लासेस की बात करें, तो मैं चाहूंगा कल से ही आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाए। तो हमारी क्लासेस कल से ही चलेंगी, ठीक है। कल से क्लासेस चलेंगी आपकी। कल से मतलब सबसे पहला सेशन आप सबके बीच में कल, यानी कि 7 तारीख को आपके बीच में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी आपका जो सबसे पहला है 7 अगस्त को आपको पहला सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो कोर्स है कल से ही कंटिन्यू होने वाला है, जो कि 7 अगस्त से कंटिन्यू हो जाएगा। और सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स आपके चलने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस वाले सेशन सर के द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो जो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे उनमें, मतलब ये तो आपको ओवरव्यू पता चल गया कि किस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, लेकिन फाइनली जो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे उनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी जानकारी आपको सर क्लासेस में देंगे। प्लीज सर आप भी आ जाइए। तो एंड करते हैं फिर सेशन को इसके बाद। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सब बच्चों को पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट रह गया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट होंगी, और मैंने जैसा कि बताया आपको ऑनलाइन में सर आपके लिए नए हैं, तो 2 से 3 दिन तक आप कोऑपरेट करेंगे चीज़ों को, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से हो जाएगी, फिर आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर कल से कंटिन्यू करें फिर? जी सर, कल से कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है बच्चों, फिर थैंक यू। सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।